अगर अगले 24 घंटे में खबर नहीं आती है कि मॉरिसियो पोचेटिनो को सैक कर दिया गया तो आप समझ जाइएगा कि इस क्लब का फ्यूचर अंधकार में है। ऑलरेडी हम एक कुओं की गुफाओं की पाताल की गहराइयों में जा चुके हैं। और अब मुझे पता नहीं कि इससे बुरा और क्या होगा हमारे क्लब के साथ। एक होता है कि आप सोचें कि लास्ट सीज़न बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी, इस सीज़न जो है उससे तो बेहतर ही होगा। इस सीज़न भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, लेकिन हमको जब लगता है कि और कुछ ख़राब नहीं हो सकता यार, अब इस यहाँ से तो इट्स ऑल अपवर्ड्स। हम कैसे नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं ना ऑलरेडी अपनी सिचुएशन की वाट लगाने के लिए, मुझे तो समझ नहीं आता। ये जो हमने देखा है 5-0 से आर्सेनल से हारना, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन है आर्सेनल फैंस को, आप जीतना डिजर्व करते थे, आपने हमारे कच्चे फाड़ दिए। बट इस इतनी ही मैं बात करने वाला हूँ आर्सेनल की, मैं आपको कोई क्रेडिट वेडिट नहीं दे रहा और कोई मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा। अब 5-0 आपने हराया, अब कुछ है नहीं बोलने के लिए मेरे पास। पूरी बात मैं अपने क्लब की करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो अगर आप आर्सेनल की तारीफ सुनना है तो नहीं है आगे कुछ भी। तो जो ये देखा हमने, आर्सेनल ने जो 5-0 हमको हराया है, ये हम सबके जो बुरे सपने हैं, ऑल ऑफ अर ऑल ऑफ अर चेल्सी फैंस नाइटमेयर्स हैव कम टू लाइफ आज। 5-0 से हार, हैवर्ट्स ऑन अ हैट्रिक, हटाया नहीं होता आर्टेटा ने हैवर्ट्स को तो हैट्रिक ही मार दी होती हैवर्ट्स ने। 5-0 जीती आर्सेनल, कुड हैव बीन 7-0, 8-0, आई डोंट नो। एक होता है कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, आप ठीक है गोइंग थ्रू द मोशंस, दोनों कप से बाहर हो गए, कुछ है नहीं, ट्रॉफी लेस सीज़न है, टॉप 4 आएंगे नहीं, टॉप 6 भी नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आपका ये है कि चलो 5-6 मैच बचे हैं, देखते हैं क्या होता है, पाल्मर की परफॉर्मेंस इन्जॉय करेंगे। आज तो पाल्मर भी अवेलेबल नहीं थे, थोड़ा बहुत जो ठीक ठाक होगा इस सीज़न देखते हैं, लेट्स एन्जॉय दैट। सीज़न ख़त्म करते हैं एंड वील पिक इट अप फ्रॉम देयर। फ़र्क पड़ना बंद हो गया, हार भी रहे थे तो गुस्सा वुस्सा नहीं आ रहा था, बिकॉज पता है टीम ख़राब है। दिल पता है कब टूट गया और दिमाग क्या कब ख़राब हुआ। मेरे 20 साल के फुटबॉल देखने में, चेल्सी को जो मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से, मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी मैनेजर को कि वो उसने डिफेंडर डाल दिए हो 5-0, या हम हार रहे हो किसी भी स्कोर लाइन से, हम मैच हार रहे हो 3-0, 4-0, 6-0 तक देखा है मैन सिटी के अगेंस्ट। हम किसी भी स्कोर लाइन से मैच हार रहे हो, मैंने कभी किसी मैनेजर को नहीं देखा है कि उसने डिफेंडर डाल दिए हों, सेंटर बैक्स डाल दिए हों फील्ड पे डैमेज लिमिटेशन के लिए। डैमेज लिमिटेशन कर रहे थे हम कि आर्सेनल और गोल्स ना मार दे। ये चेल्सी फुटबॉल क्लब नहीं है, दिस इज़ अ मिड टेबल टीम, दिस इज़ अ मिड टेबल क्लब जो पोज कर रहे हैं एज चेल्सी फुटबॉल क्लब, एज सिंपल एज दैट। ये जो परफॉर्मेंस थी, ये पता है कैसी परफॉर्मेंस होती है, मैंने वॉच लॉन्ग में भी बोला था कि एफए कप का जो थर्ड राउंड होता है ना, जब पहला मैच होता है प्रीमियर लीग टीम्स का, फिर वो लोअर डिवीजन की टीम से खेलते, जैसे बार्नसले हो गई, डर्बी काउंटी हो गई, चार्ल्टन एथलेटिक हो गई, प्लिमथ वगैरह हो गई, इनके अगेंस्ट खेलते हैं ना, बी टीम खिला देते हैं, 4-0 5-0 जीत जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, रेस्ट देते हैं अपने बाकी प्लेयर्स को। ऐसा खेला है हमने आज, मैन वर्सेस बॉयज, इंटेंसिटी क्वालिटी में पूरा फ़र्क। मुद्रिक वो शिट लो आईक्यू फुटबॉलर हैं, उनको नहीं समझ आता है किस तरीके से परफॉर्म करना है। एनजो को खिलाया जा रहा है पोचेटिनो, फिट नहीं है वो बंदा, हर्निया हो रखा है बिल्कुल भी, मतलब ही इज ऑपरेटिंग एट 60% राइट नाउ मुझे लग रहा है। निकलस जैक्सन से तो मतलब निकलस जैक्सन को तो मुझे लगता है कि कोई घर पे आकर उनको उठा के ले जाएगा जिस दिन गोल मार दिया ना निकलस जैक्सन ने, कि भाई किडनैप विडनैप हो जाएंगे, मुझे गोल नहीं मारना है। अगर मैं गोल मार दूंगा ना तो भाई दुनिया का विनाश हो जाएगा। निकलस जैक्सन इज अ सेवियर भाई, वो दुनिया को बचा रहे हैं, आपको पता नहीं है भाई, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है अगर उन्होंने गोल मार दिया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया तितर बितर हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। तो निकलस जैक्सन इज द सुपर हीरो विच इज़ होल्डिंग इट ऑल टुगेदर। अगर उनने गोल मार दिया तो प्रलय आ जाएगी भाई। ये चल रहा है भाई, स्ट्राइकर से गोल नहीं होते, विंगर्स रन नहीं बनाते, मिडफील्डर्स पास एग्जीक्यूट नहीं करते, और बेनवा बदियाशील की तो भाई मतलब मैं बात ना ही करूं तो बेहतर है। पूरी कोशिश करी भाई ने कि एक आधा गोल और पड़ जाए, और वो तो भला हो काय हैवर्ट्स का, वो दूसरा एक जो चांस मिला था जब 1-0 था स्कोर, कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पास करता हूँ शूट लेने की जगह, वरना वहाँ गोल हो सकता था। पेट्रोविच से भी गलती हो गई, पहला गोल आई थिंक सेव हो सकता था। इसके बाद भी ना लोग आके कहते हैं कि यार ये तो प्लेयर्स ही बेकार हैं, ये तो मैनेजर क्या करेगा अगर गोलकीपर गोल खा लेगा। भाई मेरा इतना सा सवाल है कि आप कह रहे हो कि बदियाशील बेकार प्लेयर है, बदियाशील को स्टार्ट कौन करा रहा है? पोचेटिनो ही तो करा रहा है।
चालोबा और थियागो सिल्वा ने ऐसा क्या गलत कर दिया था मैन सिटी के अगेंस्ट सेमीफाइनल में जो उनको आज स्टार्ट नहीं कराया गया? मुझे तो समझ नहीं आती है बात। ये क्या बैकलाइन है? गिलक्रिस्ट, डिसासी, बदियाशील, कुकुरेला वाज गुड फर्स्ट हाफ में, ही वाज गुड, आई वुड से फर्स्ट हाफ में ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर। बट कहाँ पे ये क्लब जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है भाई? मैं तो थक गया हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास और कुछ नया नहीं है बोलने को यार। सब कहते हैं रोमन अब्रामोविच का पैसा है, तुम्हारे शुगर डैडी थे, रशियन ऑयल मनी पे सब चलता था। जिनको एक्चुअली पता है ना फुटबॉल के बारे में, जिनको हिस्ट्री में जानकारी है, आओ तुमको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं। चेल्सी इतना खराब नहीं खेलती थी रोमन अब्रामोविच के पैसे से पहले भी। अगर आप रोमन अब्रामोविच के पहले के 5-6 सीजन देखोगे ना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, थर्ड, एक आधा एफ ए कप जीत जाना, 97 में कप विनर्स कप में रियल मैड्रिड को हराया है, 97 या 98 में रॉबर्टो डी मोटेो ने गोल मारा था उसके फाइनल में। जीतते थे भाई, जीतते थे पहले भी, और इतने मिड टेबल टीम कभी भी नहीं थे। एक फाइटिंग स्पिरिट होती थी। वी वर नॉट अ बिग क्लब इन टर्म्स ऑफ विनिंग इट बिग, कि प्रीमियर लीग जीत रहे हैं या चैंपियंस लीग जीत रहे हैं, बट टॉप 4 के लिए लड़ते रहते थे। कप रन्स हमारे अच्छे होते थे और एक डिसेंट हमारी पोजीशन रहती थी लीग में। बट ये क्या है भाई? और सीरियसली मुझे बताना कोई कि ये इंप्रूवमेंट आप मानोगे इसको लास्ट सीजन से? और पहली बात तो अब हमारे अगले 2 मैच एस्टन विला और स्पर्स हैं, तो वो तो हम नहीं जीत रहे, पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप सिर्फ ये बोलो कि पॉइंट्स ज़्यादा आ गए भाई पिछले सीजन से, तो इंप्रूवमेंट है, तो भाई मैं तो फिर आपके हाथ ही जोड़ लूँ आगे आके, फिर तो मैं क्या बोलूँ। तो अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है। ये अगर अभी भी आपके किसी के दिमाग में डाउट है कि पोचेटिनो अच्छा मैनेजर है और कोल पाल्मर हमको कैरी नहीं कर रहे हैं इस सीजन, तो ये भाई आपके सामने एविडेंस है कि कोल पाल्मर और गुस्तो आज नहीं थे टीम में तो क्या हुआ है। सीधी सी बात है, वो होते तो भी आज हम मैच हारते, लेकिन 5-0 की जगह हम 2-0, 3-0 या 3-1 ऐसे हारते, बिकॉज हम अटैक में कुछ कर रहे होते। तो थोड़ा सा आर्सेनल बैकफुट पे रहती पाल्मर के वहां रहने से। बेन वाइट का जो गोल है ना, उसने समअप कर दिया। मतलब इतनी स्पेस, स्विच ऑफ हो गए, हार मान ली, और बेन वाइट से वो अगर मिस भी हो जाता ना, बीच में कहीं गिरती, तो 3 प्लेयर थे आर्सेनल के जो जिसमें से कोई भी गोल मार सकता था। और एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि आर्सेनल का हर एक प्लेयर गोल मारेगा आज, इतनी खराब परफॉर्मेंस। तो मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, माफ़ी दे दें आप मुझे। और चेल्सी को हम सपोर्ट करते रहेंगे। वॉच अलोंग से पहले बोलते हैं, बाबा इतना नेगेटिव क्यों होते हो यार, सपोर्ट करो ना यार। कर रहे हैं सपोर्ट, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, इसलिए तो अपनी एस्तेसी करा रहे हैं, रात के 3 बजे तक देख रहे हैं चेल्सी को 5-0 हारते हुए आर्सेनल से। ये सपोर्ट नहीं है तो क्या है? लेकिन मैं ना डिलूडेड नहीं हूं जो मैं बोल दूं कि नहीं नहीं आर्सेनल से तो जीत जाएंगे वो बैकलाइन देख के। आंखें खोलो थोड़ा सा, दिमाग का काम करो, विवेक का इस्तेमाल करो, और फिर सोचो कि क्या गलतियां हो रही हैं। पॉचेटिनो को डिफेंड करना बंद करो अभी भी, अगर कोई डिफेंड कर रहा है भाई। नहीं है इस मैनेजर में वो बात, ही इज नॉट हिम। नहीं, नहीं, नहीं चलेगा पॉचेटिनो के साथ। कहाँ हो गया भाई, खत्म। दिस इज द नेल इन द कॉफिन, हो गया। अब अगर अभी तक भी नहीं हुई थी तो कोई ऐसी बात जो आपको कन्विंस कर सके कि हाँ पॉचेटिनो को अब सैक कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि प्रोटेस्ट ही एक इलाज है। वहाँ के जो फैंस हैं लंदन के, उनको जाके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा स्टेडियम के बाहर जाके, तभी कुछ होगा। वरना ये तो मीडियोक्रिटी में पुश करते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं रहेंगे हम अगर चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं करते? तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। एमोटाइजेशन किया ही इसलिए गया है। अब आप मान लो 100 मिलियन का एक प्लेयर खरीदा आपने, उसको 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, चलो ये मैथमेटिक्स डिफिकल्ट हो जाएगी। 80 मिलियन का एक प्लेयर खरीदा आपने, आपने 8 साल का उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो 10 मिलियन पर ईयर के हिसाब से उसकी बुक वैल्यू हो गई। आपने 80 में खरीदा, 3 साल के बाद उसको 60 में बेच दो आप, तो वो 3 साल में तो उसकी 30 मिलियन ही काउंट होगी वैल्यू बुक की। 3 into 10 मिलियन ईच ईयर, टोटल आपने 30 मिलियन प्रॉफिट में बेचा उसको। उसके बाद आप अपने होम ग्रोन प्लेयर्स बेचोगे सारे। अभी आप मार्टसन बेच रहे हो, लूइस हॉल आपने बेच दिया, चालोवा को आप बेचोगे, गैलेगर आप बेचोगे, रीस जेम्स भी जाएंगे, कॉलविल भी जाएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा जब ये 2-3 सीजन हो जाएंगे मीडियोक्रिटी में, तो ये प्लेयर्स भी मूव ऑन करेंगे, एनजो, कोल पाल्मर वगैरह बेटर टीम्स में जाके खेलेंगे, बेटर फुटबॉल खेलेंगे, अच्छे प्लेयर्स हैं ये, गुस्तो वगैरह। तो गाड़ी जो है वो चलती रहेगी प्रॉफिटेबिलिटी की।
बेवकूफ़ बना बना के यंग प्लेयर्स को लाते रहेंगे, उन पे प्रॉफिट बनाते रहेंगे, होम ग्रोन प्लेयर्स बेचते रहेंगे और वेज ज़्यादा किसी को नहीं देंगे। वेज ज़्यादा नहीं देने के चक्कर में आप कोई एक्सपीरियंस प्लेयर भी नहीं लेके आओगे। एक एक्सपीरियंस प्लेयर बता दो जिससे लिंक आया हो चेल्सी का, जो अपनी प्राइम में उस समय 27-28 ईयर्स, एक प्लेयर बता दो, एक प्लेयर जिसमें थोड़ी लीडरशिप क्वालिटी हो, जो आके लगे कि हाँ कुछ आके कर सकता है इस क्लब में। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले उन डायरेक्टर्स को निकालो यहाँ से लात मार के, विन स्टैनली और लॉरेंस स्टुअर्ट को। मिड टेबल टीम के डायरेक्टर ले आए हैं, बिल्कुल मिड टेबल टीम बना के छोड़ दिया इसको। क्रिस्टोफर वेवेल जब छोड़ के गए थे तभी समझ जाना चाहिए था हमको कि कुछ गड़बड़ हुई है। बट ठीक है, इट इज़ वॉट इट इज़, क्या कर सकते हैं भाई, जो है सो है। अभी तो दर्द शुरू हुआ है ये भाई, बहुत ख़राब फेज़ है हमारे लिए। मुझे नहीं पता ये फेज़ कब तक चलेगा। हमको बहुत ज़्यादा लकी होना पड़ेगा अगले मैनेजर के साथ कि तुक्के में वो इतना सटीक सिस्टम बिठा दे कि सारे प्लेयर अनलॉक हो जाएं और फिर से हम ट्रैक पे आ जाएं। नहीं तो हम प्रोसेस का वेट करते रहेंगे ना, तो प्रोसेस तो भाई कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, नील बटे सन्नाटा। इट्स ओवर, चेल्सी इज़ फिनिश्ड अगर यही चलता रहा तो। टेक केयर गाइस, बाय।